परिवहन, उसमें हम ब्लड देखेंगे। ब्लड क्या है, रक्त क्या है। देखिए रक्त जो होता है वो कोलाइडी विलयन होता है, अर्थात कोलाइडी विलयन का मतलब होता है कि जो हमारा ब्लड होता है, रक्त होता है, यदि हम उसको छानेंगे तो उसका कुछ भाग छन्ने में रह जाएगा और कुछ भाग चला जाएगा। दूध को छानते हैं, दूध का कुछ भाग देखिए छन्ने में रह जाता है, दूध भी कोलाइडी विलयन है। इसी प्रकार ब्लड भी हमारा कोलाइडी विलयन है। ब्लड का कुछ भाग बाहर चला जाता है छन्ने से और कुछ भाग रह जाता है। उस ब्लड, हमारा ब्लड जो होता है वो संयोजी ऊतक का काम करता है। ब्लड संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का काम ये होता है कि किसी भी पदार्थ को एक जगह से जो दूसरे जगह तक ले जाना, संयोजी ऊतक का काम होता है। संयोजी ऊतक इस जगह से उस जगह चला जाता है, अर्थात कोई भी चीज इस जगह से उस जगह तक ले जाता है। तो हमारा ब्लड भी संयोजी ऊतक है। आगे ब्लड का निर्माण हम देखेंगे। देखिए ब्लड का जो निर्माण होता है, ब्लड का जो निर्माण होता है वो दो जगह होता है। पहली बात तो यदि बच्चा गर्भावस्था में है, यानी बच्चा 9 महीने तक जब पेट में रहता है, उस समय बच्चे में जो ब्लड का निर्माण होता है वो होता है लीवर में। लीवर में उस समय बच्चे के जो बच्चे में ब्लड बनता है, खून बनता है, वो कहाँ बनता है? लीवर में। जब वो बच्चा पैदा हो जाता है, यानी किशोरावस्था या वयस्कावस्था या जो भी है, पैदा होने के बाद ब्लड बनता है अस्थि मज्जा पर। अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो, बोन मैरो में ब्लड बनता है। छोटे बच्चों में हड्डियां बहुत ज्यादा होती हैं और बहुत लचीली होती हैं, इसलिए छोटे मतलब जो भ्रूण में बच्चा होता है उनकी हड्डियां बहुत कमजोर होती हैं, इसलिए हड्डियों में ना बन करके ब्लड कहाँ बनता है? लीवर में। और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो हड्डियों का विकास शुरू हो जाता है। अब जब हड्डियों का विकास शुरू हो जाता है तो ब्लड कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। जो लोग चिकन खाए होंगे, चिकन खाते होंगे, चिकन में आप लोग जब हड्डी को थूरते हैं, कूटते हैं या तोड़ते हैं तो उसमें एक जाली नुमा आकार बना होता है अंदर, और उसके अंदर एक गाढ़ा पदार्थ भूरा कलर का भरा होता है, वही होता है अस्थि मज्जा, अर्थात ब्लड का निर्माण वही होता है। ब्लड बनता कहाँ है? अस्थि मज्जा पर। इसके बाद हम देखेंगे मात्रा पुरुषों में कितनी होती है, महिलाओं में कितनी होती है, अर्थात मेल में कितनी होती है, फीमेल में कितनी होती है। मेल में जो बेसिकली है वो 5.5 लीटर पाया जाता है ब्लड। अब 5.5 लीटर ये नहीं कि जो है कोई 1.5 कुंटल का व्यक्ति है तो उसमें भी 5.5 लीटर पाया जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा ये है कि ब्लड व्यक्ति के वेट के 7 से 8%, यानी व्यक्ति के वेट के 7 से 8% होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है, यदि व्यक्ति 50 किलो का है तो उसका 8% जब हम निकालते हैं तो लगभग 4 लीटर, यानी जब व्यक्ति 50 किलो का होता है तो उसमें लगभग कितने लीटर ब्लड होता है? 4 लीटर, यानी कि 7 से 8% ब्लड होता है उसके वेट का, उसके वजन का। अब हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड क्या होता है? लाल होता है। ब्लड का जो रंग लाल है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में Fe पाया जाता है। Fe मतलब आयरन, लोहा। तो पुरुषों में जो हीमोग्लोबिन होता है वो 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, अर्थात 1 डेसीलीटर में कितने ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है? 14
ग्राम 1 डेसीलीटर में, और फीमेल में 13 ग्राम पाया जाता है 1 डेसीलीटर में। फीमेल में 1 डेसीलीटर में 13 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है या फी होता है, अर्थात आयरन को लोहा कहते हैं, मजबूती। इसीलिए औरतें, इसीलिए महिलाएं क्या होती हैं, कमजोर होती हैं। पुरुष क्या होते हैं, पुरुषों की शरीर महिलाओं के अपेक्षा बहुत मजबूत होती है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन पुरुषों में ज्यादा पाई जाती है, महिलाओं में कम पाई जाती है। आयरन की मात्रा पुरुषों में ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए पुरुष एक हुम्मा पाने के बाद भी ऐसे खड़ा रहेगा, हाँ ठीक है, और महिलाओं को एक हुम्मा मसक दो तो हो सकता है 2-4 फेरा नाच जाए, ऐसा होता है। तो हीमोग्लोबिन में एफ पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जेंट्स में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर और फीमेल में, मतलब मेल्स फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। अब ब्लड का काम क्या होता है? ब्लड का पहला काम होता है ताप नियंत्रित करना, ताप का नियंत्रण करना, अर्थात टेम्परेचर को मेंटेनेंस करना, टेम्परेचर को बना के रखना। टेम्परेचर, जैसे सर्दी शुरू होती है तो टेम्परेचर हमारा जब मेंटेन नहीं होता तो लोगों को क्या हो जाती है, जुकाम हो जाती है। लोग कहते हैं हमें सर्दी हो गई है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा टेम्परेचर इतनी जल्दी मेंटेन नहीं हो पाता। बाहरी वातावरण का प्रेशर हो जाता, बाहरी वातावरण ठंडा हो जाता, बॉडी हमारी क्या हो जाती है, गर्म रहती है ऑलरेडी, क्योंकि पहले से उसकी वजह से जो है ब्लड हमारा गर्म है, गर्मी की वजह से, इसलिए हमें सर्दी हो जाती है। तो स्वस्थ मनुष्य के बॉडी का टेम्परेचर कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है? 37। यानी यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो उसके बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, ब्लड का काम होता है पोषक पदार्थों को परिवहन करना। परिवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, अर्थात पोषक पदार्थ में आप देखेंगे विटामिन, प्रोटीन ना, और इसके बाद प्रोटीन के बाद आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स या खनिज लवण। जो भी पोषक पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, जितने भी पोषक पदार्थ हैं उनका परिवहन, उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना कौन काम करता है? ब्लड काम क्या करता है? किसी भी पोषक पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना। इसके बाद गैसों का परिवहन, जो हमारे बॉडी में गैस होती हैं, जैसे मुख्य रूप से आप जानते ही हैं हमारे बॉडी में गैस कितने होती हैं, CO2 और O2, मुख्य रूप से ये गैसें हैं हमारे बॉडी में, इनका परिवहन करती है। अर्थात फेफड़े से CO2 लेकर रक्त को शुद्ध करके हृदय तक पहुंचाना, हृदय से महाधमनी के माध्यम से पूरे बॉडी में ब्लड का परिसंचरण करना, अर्थात ब्लड को फैलाना, और वहां से हृदय से CO2 युक्त ब्लड को ले जाना फेफड़े तक, फेफड़ा में शुद्ध करना, और CO2 को जो है बाहर निकाल देना, फिर शुद्ध करके ब्लड को ले जाना। यही काम का कौन करता है? ब्लड में जो घुला होता है क्या, CO2 और O2, अर्थात गैसों का परिवहन भी हमारा ब्लड करता है। इसके बाद अब गैसों का परिवहन हो गया, इसके बाद उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, उत्सर्जन पदार्थों का, जो हमारे बॉडी में अपशिष्ट पदार्थ हैं। अपशिष्ट पदार्थ का मतलब होता है बेकार चीज, हमारे यूजलेस, हमारे बॉडी में जो भी यूजलेस चीजें हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह या हमारे बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करता है? ब्लड। मतलब ये ले जाता है वहां तक, निकालते तो उत्सर्जी अंग हैं, लेकिन ये वहां तक पहुंचा देता है और फिर वहां से निकल जाता है।
अर्थात उस उत्सर्जी पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम भी कौन करता है? ब्लड करता है। अब देखते हैं हम ब्लड का निर्माण, ब्लड के भाग। देखिए ब्लड के दो भाग होते हैं, खून के दो भाग होते हैं। पहला प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु। पहला प्लाज्मा होता है और दूसरा क्या होता है? रुधिराणु। प्लाज्मा हमारे ब्लड का 60% होता है, 55 से 60% लगभग, और रुधिराणु लगभग 40 से 45% होता है। जो हमारे बॉडी में ब्लड है, ब्लड में जो घुले होते हैं वो प्लाज्मा 60% होता है और रुधिराणु जो होता है वो 40% होता है। रुधिराणु में 3 भाग होते हैं, जिसमें आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। लेट्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। देखिए आरबीसी का काम होता है ब्लड को बनाना। आरबीसी सिर्फ काम क्या करता है? ब्लड का निर्माण करता है, अर्थात ब्लड को बनाता है, ब्लड को पूरा पूरा बना के रखता है। और ब्लड में ही डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। ये हमारे ब्लड में 120 दिन तक जीवित रहती है। अर्थात अगर हम कहें कि आरबीसी का जीवन काल कितना है तो 120। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल है 2 से 3 दिन, लगभग 2 से 3 दिन तक डब्ल्यूबीसी हमारी जीवित रहती हैं। ये कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं। और प्लेटलेट्स लगभग 7 दिन। इस समय जो बुखार चल रहा है, डेंगू वायरल बुखार, उसमें सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर होती हैं वो प्लेटलेट्स ही कमज़ोर होती हैं। स्वस्थ मनुष्य के बॉडी में समथिंग 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक जो है प्लेटलेट्स होनी चाहिए, यानी 1.5 लाख से ऊपर और 4 लाख से नीचे। यदि हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स हैं तो मान लीजिए कि हमारी बॉडी मेंटेन है। आरबीसी लगभग 50 लाख होती है पूरे बॉडी में, लगभग 50 लाख आरबीसी होती है। आरबीसी पूरे ब्लड में लगभग 50 लाख होती है। और डब्ल्यूबीसी लगभग 45 से 95 समथिंग हजार होती है। डब्ल्यूबीसी का काम होता है हमारी बॉडी में रोगों से लड़ना, अर्थात ये हम कह सकते हैं कि रोगों से जो सुरक्षा करते हैं हमारे बॉडी में, वो कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी में जो भी रोग आते हैं बिना डब्ल्यूबीसी के इजाजत के नहीं आते। डब्ल्यूबीसी जब इनवाइट करता है रोग को, यानी जब हमारी डब्ल्यूबीसी कमजोर होगी तो रोग हमें ऑलरेडी आएगा, और जब डब्ल्यूबीसी मजबूत होगी तो रोग आने के पहले डब्ल्यूबीसी उसको हुमक डालेगी। डब्ल्यूबीसी कमजोर हो जाती है तो रोग दबा लेता है, और डब्ल्यूबीसी मजबूत रहती है तो रोग आने नहीं पाता। तो ये रहे हमारे ब्लड के भाग, प्लाज्मा और रुधिराणु। रुधिराणु में आप आरबीसी देखे, डब्ल्यूबीसी देखे और प्लेटलेट्स देखे। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी का होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स तो आप जानते हैं। आरबीसी को हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं, इसको कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, और प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स कहते हैं।